आज हम केंद्रीय बजट 2022-23 के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा प्रभावी पूंजीगत व्यय 2022-23 में 10.68 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो जीडीपी का लगभग 4.1% है। प्रस्तुत बजट में 39,44,909 करोड़ के प्रस्तावित व्यय की आपूर्ति, 22,04,422 करोड़ की राजस्व प्राप्ति से तथा शेष 17,40,487 करोड़ की आपूर्ति पूंजीगत प्राप्तियों से करने की बात कही गई है। 22,04,422 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों में 19,34,771 करोड़ कर राजस्व केंद्र की निवाली प्राप्तियों से तथा शेष 2,69,651 करोड़ कर भिन्न राजस्व से जुटाने का लक्ष्य है। 17,40,487 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियों में 14,291 करोड़ ऋण की वसूली से व 16,61,196 करोड़ उधारियों से प्राप्त किए जाएंगे। शेष 65,000 करोड़ सार्वजनिक उपकरणों के विनिवेश द्वारा जुटाया जाएगा। प्रस्तुत बजट 2022-23 में 9,90,241 करोड़ का राजस्व घाटा अनुमानित है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 3.8% है। राजस्व खाते में व्यय में से राजस्व प्राप्तियों घटाने पर राजस्व घाटा प्राप्त होता है। प्रस्तुत बजट 2022-23 में 9,90,200 करोड़ का राजस्व घाटा अनुमानित है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 3.8% है। राजस्व खाते में व्यय में से राजस्व प्राप्तियां घटाने पर राजस्व घाटा प्राप्त होता है। वित्त वर्ष 2022-23 में देश का राजकोषीय घाटा 16,61,196 करोड़ रहने का अनुमान है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% रहेगा। वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% के नीचे लाया जाएगा। लक्ष्य पीछे वर्ष के बजट में निर्धारित किया गया था, किंतु संशोधित आंकलन में यह जीडीपी 6.9% अनुमानित है। वर्ष 2021-22 संशोधित अनुमान राजकोषीय घाटा 15,91,089 रहा, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 6.9% रहा। 2022-23 में प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.8% अनुमानित है। पिछले वर्ष 2021-22 में जीडीपी का 3.1% अनुमानित था, जो कि संशोधित आंकलन में 3.3% रहा है। बजट 2022-23 के महत्वपूर्ण बिंदु: वित्त वर्ष 2022-23 में एक्सप्रेस वे के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने वाले 7 कारक सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना है। वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। सार्वजनिक संसाधनों के पूरक के तौर पर वित्त पोषण के अभिनव तरीकों के जरिए 20,000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। वित्त वर्ष 2022-23 में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने हेतु पीपीपी प्रारूप में सुविधाएं प्राप्त की जाएंगी। रेलवे में एक स्टेशन एक उत्पाद अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में 2,000 किलोमीटर लंबे नेटवर्क को कवच के अंतर्गत लाया जाएगा, जो कि सुरक्षा और क्षमता संवर्धन के लिए स्वदेशी
विश्वस्तरीय विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी है। आगामी 3 वर्षों में 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा। उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए अगले 3 साल के दौरान 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रीय रोपवे कार्यक्रम पर्वतमाला को पीपी प्रारूप में लाया जाएगा। इसके लिए वित्त वर्ष 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के तहत प्रथम चरण में गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़ी कॉरिडोर में स्थित किसानों की भूमि को ध्यान केंद्रित किया जाएगा। फसल आंकलन, भूमि रिकॉर्डों में डिजिटलीकरण और कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। 2022-23 को अंतर्राष्ट्रीय कंदन वर्ष घोषित किए जाने के क्रम में रखते हुए कटाई उपरांत मूल्यवर्धन के साथ ही घरेलू खपत बढ़ाने, देश विदेश में बाजरा उत्पादकों की बोर्डिंग करने को पूर्ण सहयोग देने की घोषणा की गई है। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कंदन वर्ष घोषित किया जाए। केन बेतवा लिंक परियोजना 9.08 लाख हेक्टेयर जमीनों को सिंचाई की सुविधा के क्रियान्वयन के लिए 1400 करोड़ पूर्वीय आवंटन। केंद्रीय राजस्व एवं व्यय रुपया आता कहाँ से, रुपया जाएगा कैसे? उधार और अन्य देयदाताओं से 35 पैसे, निगम कर से 15 पैसे, आय कर से 15 पैसे, सीमा शुल्क 5 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7 पैसे, माल और सेवा कर 16 पैसे, ऋण कर भिन्न राजस्व 5 पैसे, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 2 पैसे। रुपया जाएगा केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में 9 पैसे, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 15 पैसे, ब्याज अदायगी 20 पैसे, रक्षा में 8 पैसे, आर्थिक सहायता 8 पैसे, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 10 पैसे, करों और शुल्कों में राजस्व का हिस्सा 17 पैसे, पेंशन 4 पैसे, अन्य व्यय 9 पैसे। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।